श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। स्त्री की महिमा और गुण देखिए क्या कहे गए हैं। जिन मनुष्यों ने स्त्रियों के अधिकारों को संतुलित किया, उन्होंने यथार्थ प्रशंसा भी की है कि श्रेष्ठ संतति पुरुष का यज्ञ कार्य और पितरों को तथा पति को स्वर्ग में केवल स्त्री ही पहुंचा सकती हैं। अगर किसी को स्वर्ग में पहुंचाना है तो वो काम केवल स्त्री ही कर सकती है। मतलब अच्छे संतान को जन्म देना, पुरुष का यज्ञ कार्य संपूर्ण करना और पितरों और पति को स्वर्ग में ले जाना, ये स्त्री कर सकती है। क्योंकि अगर स्त्री ने वर्ण संकर संतान को जन्म दिया तो वो वर्ण संकर संतान अगर पिंडदान करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग से उतरकर सीधी नरकलोक में चली जाएगी। ये गरुड़ पुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अतः यदि स्त्री कहीं दूसरे पुरुष का अगर संतान जन्म दे देती हैं तो वर्ण संकर संतान होगी और वो नरक में ले जाएगी। और इसी प्रकार यदि स्त्री अपने पति का ही संतान उत्पन्न करती हैं तो वह अपने सगोत्रीय पुत्र पिंडदान करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्गलोक में चली जाएगी। अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्ग पितॄणामात्मनश्च कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रंबा धर्मानुकूला क्षमया दरिद्री षण्गुण्य में पतिव्रता नाम। पतिव्रता के 6 गुण बताए गए हैं कि कार्य करने में मतलब सलाह देने में वो मंत्री के समान हैं और कार्य करने में दासी के समान हैं, भोजन में माता के समान हैं, सोने में रंभा के समान हैं और धर्म के अनुकूल चलती हैं, क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। ये 6 गुण स्त्रियों के बताए गए हैं। देखिए शास्त्रों ने जहाँ स्त्री को आप कहेंगे कि अरे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए बहुत गलत लिखा गया है, पर शास्त्रों में जो स्त्रियों के लिए अच्छी बातें लिखी गई है उनको भी तो आप पढ़ के देखिए। प्रवचन और रजोधर्म पर चर्चा करेंगे। शास्त्र मर्यादा के अतिक्रमण का इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि रजस्वला अवस्था में भी व्यासासन आसीन होकर मानस जी तथा भागवत जी की कथा का वाचन करना। जिस व्यासपीठ को ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध भी नमन करते हैं, उसका पूजन करते हैं, उस पर इतना बड़ा अधर्म रजोधर्म विराजित हो। सुनिश्चित सनातन सभ्यता तथा धर्म दोनों रसातल को चले गए हैं। स्वयं में आत्मग्लानि नहीं होगी तथा इस प्रवंचना की परिणति का किंचित बोध भी उनको नहीं होता। कब रजस्राव हो जाए यह सुनिश्चित कम है। रजस्राव कब हो जाए ये निश्चित नहीं कर सकते कि वो मासिक धर्म में इसी दिन आएगी। फिर 365 दिन वर्ष में के पूरे अनुबंधित हैं कि आज कथा वहाँ करनी, कल वहाँ करनी, परसों वहाँ करनी। तो इस प्रकार निरंतर 365 दिन तक जो कथा करती हैं उनका क्या होगा। तो उसी की निवृत्ति के लिए तो एक कथा करने वाली ने कहा कि मासिक धर्म का रजस वाला स्त्री का कोई दोष नहीं, वो कथा भी कर सकती है, व्यासपीठ पर भी बैठ सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, भोजन बना सकती है। वो इसी कारण उनने प्रवचन में कह दिया था कि कोई ये ना कहें कि देखो ये रजस वाला अवस्था में भी कथा कर रही हैं। तो उनने पहले ही इस शंका का शास्त्रों को घुमा फिरा के प्रस्तुत कर दिया, बल्कि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इन साध्वी विदुषियों से वे गृहिणियां कितनी प्रणम्य हैं। जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा करती हैं उनको प्रणाम करने की बजाय तो उन गृहिणियों को प्रणाम कीजिए जो रजोधर्म के समय रजस्वला अवस्था में अपने घर के भोजनशाला में नहीं जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ नहीं करती हैं और किसी बर्तन आदि का स्पर्श न करते हुए एक तरफ रहती हैं। तो ऐसी विदुषियों को प्रणाम करना चाहिए, न कि वो मंच पर बैठकर रजस्वला अवस्था में व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रही हैं, उनको कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। रजस्वला अवस्था में प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मगातिनी, तीसरे दिन रजकी और चौथे दिन शुद्ध होकर 5वें दिन का देव कार्य करने के लिए
उपयुक्त होती हैं। उसमें भी यदि रजोमुक्ति के पश्चात पति दर्शन नहीं करती तो अपवित्रा ही रहती हैं। रजो दर्शन के बाद 3 दिन की शुद्धि होने के बाद वो पति का दर्शन जहाँ तक न कर ले तब तक वो अपवित्र ही रहती हैं। इसलिए प्रथम पति के दर्शन करें, उसके बाद देवताओं का स्पर्श करें। स्नायीत च त्रिरात्रान्ते सचेलमुदिते रवो विलोक्य भर्तुर्वदनम शुद्धम भवति धर्मतः। व्यास स्मृति में आया है, यदि रजस्वला ब्राह्मणी को कदाचित स्पर्श कर ले तो 3 दिन तक निराहार रहकर प्रायश्चित करे। अगर कोई रजस्वला ब्राह्मणी भी है और वो किसी अन्य ब्राह्मणी को भी स्पर्श कर ले तो वो 3 दिन तक कुछ न खाए और फिर 3 दिन के बाद वो शुद्ध हो पाती है। 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहे तब जाकर वो शुद्ध होती है। तो फिर ये जो प्रवचन कर रही हैं इनका क्या होगा? अर्थात प्रवचन करने का इस अवसर का प्रायश्चित तो मनु आपस तमंगिरा व्यास जी नहीं बता सकते। मतलब अगर एक ब्राह्मणी जो मासिक धर्म में है, रजस्वला है, वो किसी अन्य ब्राह्मणी का स्पर्श करेगी तो वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहेगी, निराहार, मतलब पानी तो पी सकती है पर बिना कुछ खाए रहेगी, तब जाके वो शुद्ध होगी। तो जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रही हैं उनके लिए क्या कहेंगे? स्पृष्ट्वा रजस्वला अन्योन्याम ब्राह्मणी यावत्तिष्ठे निराहार त्रिरात्रेण शुद्ध्यति। पराशर स्मृति में आया है, रजस्वला किसी की दृष्टि में न आवे और नहीं भूल कर भी देव कार्य करे। सर्वेरलक्षिता शीघ्रम लज्जितांतग्रहे वसेत। व्यास स्मृति में आया है, शास्त्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि रजस्वला को छूकर भी कोई मंदिर या देव कार्य में प्रवेश करता है तो वह अज्ञानी 1000 वर्ष तक मरने के बाद रजह पान करता हुआ नरक में निवास करता है। मतलब शास्त्र ने तो कितना कहा है कि रजस्वला को छूकर मंदिर में जाता है या देवता का कोई कार्य करता है तो वो मरने के बाद 1000 वर्ष तक रजस्त्राव पीता हुआ नरक में निवास करता है। तो अब वो उसको महिला को व्यास पीठ पर बिठाकर तुम कथा श्रवण कर रहे हो तो तुम सब नरक में चले जाओगे। स्पृष्ट्वा रजस्वलां नारी यो माम स्पृशति निर्भयः वर्षाणां तु शास्त्रे कम रजः पीबति निर्घृणः। ये वराह पुराण में आया है। अगर ये वराह पुराण की ये बात गलत लिखी गई है तो बाकी 18 पुराण भी गलत हैं, और बाकी 18 पुराण गलत हैं तो फिर आप भागवत सप्ताह किसका मना रहे हो? फिर आप हरिवंश पुराण कौन सी कर रहे हो? फिर आप जो बाकी का कार्य हैं जैसे शिव पुराण कर रहे हो वो किसकी कर रहे हो? प्रवचन किस बात का कर रहे हो? गर्भ हत्या वाले का रजस्वला से स्पर्श या उसका देखा हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। जो गर्भ की हत्या कराता हो या करता हो या कर दी हो या रजस्वला से स्पर्श हुआ हो, या तो गर्भ हत्या कराने वाले का स्पर्श हो जाए या रजस्वला से स्पर्श हो जाए तो या वो देख ले तो वो अन्न भी नहीं खाना चाहिए। भ्रूणग्नावेक्षितम चेव संस्पृष्टम चाप्युदक्यया मनुस्मृति में आया है। जिस व्यासपीठ से योग वैराग्य ज्ञान भक्ति की अनुरक्ति की अपेक्षा है वहीं भोगाधिष्ठात्री पुरतः विराजमान है। आप कहें कि नहीं वह बहीन बेटी हैं तो परमहंस सम्राट सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि माता बहीन बेटी अपनी भी हो तो भी इनका साथ नहीं करो। इंद्रियां अति बलवती हैं, विद्वानों को भी मत डालती हैं, फिर परकीयाओं के साथ सानिध्य तथा उनके हाव भाव में निमग्न श्रोता राम कथा विस्मृत कर कामोन्मुखी हो जाते हैं। पद्म पुराणकार लिखते हैं कि स्त्री घृत कुंभ हैं, पुरुष अग्नि हैं, अतः दोनों को एक स्थान पर रखना कितना अविवेकतापूर्ण कार्य है। सुनिश्चित अग्निकांड ही संभव है, ये लिखा है पद्म पुराण में। घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार समा पुमान तस्माद् घृतम च वन्यम च
एक स्थाने न धार्येत। पुनः व्यास जी लिखते हैं कि जैसे सुंदर भोजन एकांत में रख दें, असुरक्षित रख दें तो कुत्ता कुआ का ही होता है, ऐसे ही स्वच्छंद एकांतिक स्वतंत्र स्त्रीवास भी दुष्टाओं का ही स्वरूप है। मतलब जैसे सुंदर भोजन कहीं एक तरफ रख देंगे तो कुत्ता कुआ उठा ले जाएंगे, उसी प्रकार स्त्री एक तरफ जाएगी तो उसका हरण होने की संभावना है।